हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 8 की वर्कशीट। टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। डेट है इस वर्कशीट की 7 अगस्त 2023। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी क्वेश्चन ऑफ द डे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसमें क्वेश्चन में 3 एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं और एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम एक एग्जांपल नंबर 1 पहले समझ लेते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी आपके पास ये 2 इक्वेशन है, आपको के की वैल्यू जो है वो निकालनी है। यूनिक सॉल्यूशन है तो के की वैल्यू इजीली निकल सकती है। सो यूनिक सॉल्यूशन में बेटे a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होता है। तो a1 इससे हम निकालते हैं, देखिए इससे हम निकालेंगे a1 हो गया आपका 5, a2 हो गया आपका k नॉट इक्वल टू b1 हो गया आपका 3 और b2 हो गया आपका 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 1 ज़ा 5, 3k नॉट इक्वल टू का साइन और 5 अपॉन में 3 जो है वो क्या निकल गई, k की वैल्यू निकल गई। तो देखिए k की वैल्यू निकल गई 5 अपॉन में 3 बस। और आपको थोड़ा सा खोल करके लिखा हुआ है, तो आप इसको, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है लेकिन ये खोल करके लिखा हुआ है, तो आप इसको a1 क्या है, a2 क्या है, b1 क्या है, b2 क्या है ना, c1 क्या है, c2 क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें लिखनी है। अब आते हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर 2 में। फाइंड वेदर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो ये आपके पास इक्वेशन है। तो पहले हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम सारी चीज़ें लिख लेते हैं। a1 है 1, a2 3, b1 -3, b2 -9, c1 -12, c2 -6। सारी चीज़ें लिखने के बाद इसको हम कर देंगे अपॉन में, सबको अपॉन में कर दिया हमने। ये तो 1/3 रहा, इसे कट करा 1/3, इसे आ गया 2, यानी a1 a2 b1 b2 इक्वल है, लेकिन c1 c2 जो है वो नॉट इक्वल टू है। जब ऐसा होता है तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन एंड हेंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। जब नो सॉल्यूशन होता है बेटे तो इनकंसिस्टेंट आती है इक्वेशन। अब आते हैं एग्जांपल नंबर 3 पे। x की वैल्यू आपको दी हुई है, y की वैल्यू आपको दी है। इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसमें आपको वैल्यू, जो इन दोनों में आपको वैल्यूज़ को पुट करना है, बताना है कि ये सॉल्यूशन है इक्वेशन का कि नहीं, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। सो बेटे पहले इसमें देखिए x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। 6x माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू -16। 6x की जगह आप रखिए -1, p की जगह p, y की जगह आप रखिए 5 -16। ये हो गया आपका -6 -5p -16 -5p इज इक्वल्स टू -16, -6 इधर आके +6 हो जाएगा, -5p इज इक्वल्स टू -10। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या बचा, p इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 5, कट करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2। p की वैल्यू जो है बेटे 2 आ गई आपकी। अब a1 a2 b1 b2 c1 c1 a2 b2 सब चीज़ें लिख लीजिए आप। लिखने के बाद आपको इनको इसमें रखना है कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2। तो देखिए बेटे 1/2 इसका आंसर आया, इसका भी आंसर 1/2, इसका भी आंसर 1/2, तो तीनों का आंसर 1/2 आया। यानी जो हमारा आंसर है वो, ये सारी चीज़ें इक्वल हैं। द गिवन इक्वेशन हैज़ मेनी सॉल्यूशंस निकल जाता है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटे अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पे। सो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, चेक इफ़ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं, आर पैरेलल, और फिर p की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वाइट बोर्ड पे हमारा ये क्वेश्चन। सो बेटा अब हम पहले तो इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले। 3x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, और 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल्स टू 0 है। अब इसमें a1 हमारे पास है 3, b1 जो है वो है हमारे पास -1 और c1 है हमारे पास -5। ऐसे ही a2 है हमारे पास 6, b2 है हमारे पास -2 और c2 है हमारे पास -p। अब जब हमने ये पता कर लिया a1 a2 b1 b2 क्या है, सो अब हम a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 एंड c1 अपॉन में c2 वाले नंबर्स हम लिखेंगे।
सो A1 हो गया बेटे आपका 3 था, 3/6 हो गया, ये हो गया 1/2 और ये हो गया आपका, ये माइनस है दोनों, और ये -5/-p, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया 3 1 3, 3 2 6, तो ये आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/p। ठीक है, तो जब इस तरह से सिचुएशन होती है, इस ये नॉट इक्वल टू होता है, तो ये पैरेलल लाइंस होती हैं। सो 5/इनको हम इक्वल टू रख लेते हैं और फिर इनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखिए 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू 5/p है, तो p की वैल्यू निकालनी है। सो p की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 10, यानी p की वैल्यू क्या हो गई, नॉट इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो ये जो है वो पैरेलल लाइंस है, तो हमें यही चेक करना था। सो हम लिख देंगे दे आर पैरेलल लाइंस, दे आर पैरेलल लाइंस, ये समांतर रेखाएं हैं। तरह से ये वाला पीरियड नहीं, अभी आगे। अच्छा, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।